नमस्कार। देश प्रदेश में आपको स्वागत है। अ, ये पब्लिक इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम आपसे बातचीत करने का है। इसमें इसके साथ सब्सक्रिप्शन आप लें, इसको सुने, दोस्तों में इसकी चर्चा करें, क्योंकि मेरी नज़र में ये चैनल हर तथ्य को एक नागरिक के नजरिए से रखने की कोशिश करता है। हमने इस बार एक तस्वीर देखी पोप के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री की। उसमें वो पोप के साथ गले लग रहे थे। आमतौर पे पोप उनके साथ गले लगते हैं जिनको आशीर्वाद देते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके ऊपर उन्हें करुणा की बात होती है। इसमें दया से ज्यादा करुणा की बात होती है, उनके साथ वो गले लगते हैं। और उनसे गले लगने की कोई परंपरा राष्ट्राध्यक्षों के लिए या राष्ट्र के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जहां है, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्र का नहीं। उनके साथ कोई इस परंपरा नहीं है कि गले लगी जाए। गले वो लगते हैं जब पोप अपना किसी को ब्लेस करने की कोशिश करते हैं, आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। वो हुआ। उसके बाद एक और देखा कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उनके साथ उनकी तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है। उस तस्वीर में महासचिव के साथ जब उन्होंने गले लगने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा झिझके और उनका सिर कुछ पीछे चला गया। वो चाहते नहीं थे कि कोई उनसे आके गले मिले। ऐसी कोई भी राजनयिक परंपरा नहीं है कि गले लगी जाए, किसी से गले लगे। राष्ट्र के सरकार के जो अध्यक्ष हैं या मुखिया हैं, वो किसी से गले लगे, ये कहीं कभी कोई ऐसी परंपरा नहीं रही। और अगर कभी ऐसा होता है, दोस्तों में हो जाता है कई बार, लेकिन जहां ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो, ऐसा दिखता है। और आप पहली बार किसी से मिले, गले लगे बिना किसी परिचय के, तो जाहिर है कि कुछ सवाल उठते हैं। उसमें कहीं ये लगता है कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे बहुत घनिष्ठ हैं, और दूसरे व्यक्ति का क्या रिस्पॉन्स होगा, हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन आजकल कोरोना के मौसम में, और ये नया मौका मिला हमारे प्रधानमंत्री को, जिन्हें विदेश सेवा का काफी शौक है, और उन्होंने जब इस बात की ये जो नया दौर हुआ, उनका सिलसिला निकला यात्रा का, जब क्वाड की मीटिंग हुई या यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई, और अब ये G20 की मीटिंग और सीपॉक वगैरह की मीटिंग्स में जा रहे हैं, उनको बाहर जाने का बड़ा शौक है। कुछ चीजें, एक तो पहली बात यह है कि उससे देश की छवि पर क्या असर पड़ता है, पहली बात। दूसरा, क्या ये राजनयिक तरीका, इससे कुछ फायदे होते हैं। तो तीसरा, क्या प्रधानमंत्री देश में भी लोगों से इस तरह मिलते हैं? देश में उनकी आपने किसी से गले लगते तस्वीर कभी देखी है क्या? ये सोचना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की तरह, उनको अमेरिका आने से मना कर दिया था, उनके ऊपर बैन लग गया था, प्रतिबंध था, क्योंकि 2002 के बाद कई देशों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। तो नरेंद्र मोदी व्यक्ति के ऊपर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है, वो हटा नहीं है। वो सिर्फ हटा है प्रधानमंत्री के पद से। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के साथ वो विदेशों में जाते हैं। वहां जब वो किसी से गले लगते हैं, तो दुनिया में आवाज होती है कि आखिर ऐसा क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे गले लगता रहता है। कोई और तो नहीं दिखता ऐसा। अगर आपने भी देखा हो, पहली बार जब ट्रंप से मिले तो थोड़ी सी झिझक वहां भी थी। बराक ओबामा से मिले तो उनको भी अजीब सा लगा वो। लेकिन ये उस स्तर पे जब कैमरे चल रहे हों, सब लोग देख रहे हैं, तब कोशिश की जाती है कि कम से कम तनाव दिखाई पड़े, और हमेशा हर चीज को इस तरह से बोर्ड दिया जाता है कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें, सारे जब भी बात हुई है इस तरह की गले लगने की, राहुल गांधी ने उसको हागो पॉलिसी का नाम दिया, हागो पॉलिसी का नाम दिया, या ये जो लोगों ने इसकी चर्चा की। लेकिन जाहिर उनके आसपास के लोग उनको सलाह ठीक से नहीं दे पा रहे हैं कि जब भी वो किसी से गले लगते हैं तो जरा उसकी तस्वीर देखिए कैसी लगती है। जैसे, अब मैं ज्यादा उसका ऐसा वर्णन नहीं करना चाहता जो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी तरह का एक आक्षेप लगा सके, या उनको उनकी जो उनकी प्रतिष्ठा में कोई आंच आए। लेकिन अगर व्यक्ति की तरह से देखें तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं।
और प्रधानमंत्री की तरह देंगे तो कुछ और ज्यादा खड़े होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे उनको समझाएं कि ऐसा ना करो। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि क्या इससे डिप्लोमेसी अच्छी होती है? डिप्लोमेसी या राज जो नए है, उसके जो अपने अलग पहलू हैं, उसके लिए हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए वो लोग चाहिए जो जानते हैं कौन बात कैसे किस समय कही जाए, कौन किस चैनल से कौन बात कही जाए, कब कही जाए, किससे कही जाए। और मुझे याद था एक बार जब नरसिम्हा राव एक बार गए थे रूस, और उनको दिखाया गया, उनको ले जाया गया लेनिन की जो विधवा थी, जो कृप्स्काया उनकी पत्नी थी, उनकी समाधि पर। भारत के रूस से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उस समय शायद रूस ने कुछ ऐसा किया था कि कहीं एक झिझक थी हमारे देश में, हमारे प्रधानमंत्री और जो रूलिंग पार्टी के दिमाग में एक झिझक थी कि कहीं रूस ने जिस तरह साथ देना चाहिए था उस तरह साथ एक समय में नहीं दिया। तो उनको बताया गया कि ये कृप्स्काया की समाधि है। उन्होंने कहा और कृप्स्काया कौन है? उससे एक छोटा सा सवाल था, उससे लगा कि हम आपसे इतने परिचित नहीं हैं। उसका इस बारीकी से राजनयन में जो प्रधानमंत्री के स्तर के लोग हैं उस तरह से बातें करते हैं। उसमें गले लगने वाली बात जो है वो कुछ अजीब सी लगती है। ये राजनयिक राजनयिक तरीका नहीं हो सकता, जहाँ सोफिस्टिकेशन की बात होती है, महीन बात होती है, बारीकी से बात होती है। ये तो कुछ ऐसा लगता है कि दिखावा ज्यादा लगता है। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भाजपा 7.5 साल में दिखावे में बहुत आगे रही है। किसी बात को किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए, छोटी सी बात को कितना बड़ा बनाया जाए, बड़ी बात कैसे दबाया जाए, इस सब में पिछले 8-10 साल में जब से आपने देखा न हजारे का आंदोलन देखा, आपने 2G रिपोर्ट की बात देखी, इन सब में यही था कि किस छोटी बात को कैसे बड़ा बनाया जाए, बड़ी बात को छोटा बनाया जाए, सब कुछ ऐसे मोड़ा जाए कि जिससे पार्टी का फायदा हो। ये कोशिश की गई हमेशा। उसमें वो लोग बहुत आगे हैं, माहिर हैं। लेकिन जब इतनी जोर से बात होती है कि दो राष्ट्र के अध्यक्ष या मुखिया गले लगे और उसकी तस्वीर टेलीविजन पे दिखाई जाए, गनीमत है कि इसकी ज्यादा तस्वीरें दिखाई जाती नहीं है अमेरिका में, यूरोप में। लेकिन लोग पूछते हैं हमसे कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री में ऐसा क्या, उनकी क्या मजबूरी है कि सबसे गले लगना चाहते हैं? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से। तो राजनयन के लिए अच्छा तरीका नहीं है, एक इमेज के लिए अच्छा तरीका नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए जब वो करते हैं तो इससे भारत की छवि पे भी आंच आती है। इसके लिए बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में उनकी पार्टी क्या करना चाहिए? आखिर उनसे किसी न किसी को कहना पड़ेगा कि अगर आप देश में भी सबके साथ गले मिले, आप जैसे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे गले मिलिए, दिखाइए कि हम उनसे भी गले मिल रहे हैं, तो बात शायद लोग समझेंगे कि आपको गले मिलने की आदत है। हमने सुना था पहले, आप देखा हुआ एक अम्मा थी, वो सबको जो है गले लगा के खुश कर देती थी। अब वो कहीं केरल की थी, वो काफी साध्वी थी। उनके बारे में सब लोग जानते थे कि वो किसी को भी कंधा कंधे से लगा के एक तरह का उन लोगों को सुकून मिलता था। एक तरह से ऐसे आशीर्वाद, एक उनका तरीका था। उनका वो एक परिचय पत्र था, एक मान लीजिए। अगर ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं तो वो भी ठीक है, सब देश में सबके साथ ऐसा करें, तो लोग कहेंगे कि इनकी इनकी यही एक आइडेंटिटी है। तो तो फिर उसका बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन देश में हमने किसी के साथ गले मिलते नहीं देखा, कब से उसकी फोटो तो नहीं देखी, और बाहर वो सबसे करते रहते हैं इस तरह से। तो तब भी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो सिर्फ उन्हीं को बराबर मानते हैं, अपने जो देशों के राष्ट्रों के अध्यक्ष हों या सरकारों के मुखिया हों, सिर्फ उन्हीं को बराबर मानते हैं, बाकी किसी से मिलना नहीं चाहते? तो ये एक अलग सवाल हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रधानमंत्री को उसका आचरण कैसा होना चाहिए जब विदेश जाए। तो वो क्या ये फॉर्मल, औपचारिक होना चाहिए, या इतना अनौपचारिक कि सभी जो सीमाएं, जो राजनयिक सीमाएं हैं, उनको तोड़ के आगे बढ़ जाए? इस बात पर अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी बड़ी नहीं की अपने देश में। वैसे भी आजकल देश में लोग प्रधानमंत्री के चलन पे बहुत कम बातें करते हैं। जो भी करता है, अब आप देखा, जैसे कल सुना कि एक और नए उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं
उनके खिलाफ अभी फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या इनकम टैक्स वगैरह ने फिर से केस लाने शुरू कर दिए हैं। तो अगर ऐसा माहौल रहेगा तो कोई आपसे ऐसी बात ही नहीं करेगा जिससे कि आपको कोई अच्छा सुझाव मिले, अच्छी सलाह मिले। आपके आसपास के लोग तो आपसे डरते होंगे, आपके पास इतनी ताकत है, उनका जीवन आप उथल पुथल कर सकते हैं। तो फिर राजा को कौन बताएगा कि उस वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि राजा कौन बताएगा उसने कपड़े नहीं पहने हैं। तो ये अपने आप में सोचने की बात है कि युवक तक कैसे पहुंचाई जाए। हमारे अखबारों के संपादकीय इस बात पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, टेलीविजन कमेंटेटर्स पे चर्चा करेंगे नहीं करेंगे। वो करेंगे भी तो जब तक वो चैनल नहीं करता जो प्रधानमंत्री देखते हैं या समझते हैं पढ़ते हैं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन देश की गरिमा पे एक बहुत बड़ा एक सवाल प्रश्न चिन्ह सा लग रहा है इन चीजों को लेकर के। आखिर भारत का प्रधानमंत्री तमाम लोगों से गले क्यों मिलता रहता है? उससे देश को क्या फायदा होता है, प्रधानमंत्री को क्या फायदा होता है? उससे जो तमाम दूसरे देश के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो ये जो नए ढंग का जो इसे कहे, ये कह सकते हैं हमारे नए मिजाज के प्रधानमंत्री हैं, कह सकते हैं हम। लेकिन ये अगर अपनी बात को इस तरह से रखें कि जो बाहर करते हैं वही देश में करते हैं, जो देश में करते हैं बाहर करते हैं, तो शायद सवाल कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ अनर्गल सा लगता है। ऐसा लगता है कि वो अ, कहीं अगर फ्रॉइडियन साइकोलॉजी की बात करें, मैं साइकोलॉजिस्ट तो वो नहीं, तो लोग कहेंगे इसमें कहीं दिखता है कि हम किसी को बराबर होना चाहते हैं। अगर हम किसी को बराबर होना चाहते हैं, उनसे लिपट के बराबर होना चाहते हैं, तो वो बात कुछ किसी गले उतरेगी नहीं, क्योंकि आप बराबर तब होते हैं जब आपको लोग आपके बराबर माने। आप बराबर इसलिए नहीं होते कि आप कोशिश कर रहे हैं उनके बराबर होने की। आप बराबर तब होते हैं जब दूसरे आपको अपने बराबर माने। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे जो सेल्स मार्केटिंग करते हैं वो जानते हैं, छोटी सी बात, कि जब हमें कोई चीज बेचनी होती है किसी को, तो हम कोशिश करते हैं, ये नहीं करते कि हम उनको बेचें, हम कोशिश करते हैं कि वो चीजें खरीदें। ये जो बेचने और खरीदने का फर्क है, वो एक सफल और असफल सेल्समैन की को एक दर्शाता है एक तरह से देखिए तो। तो एक जो सफल प्रधानमंत्री है, उसको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे याद आती है इंदिरा गांधी, उनकी तस्वीर जॉनसन के साथ, उसमें दोनों के बीच की दूरी आप देखिए किस तरह से कम है, और जॉनसन साहब झुक के उनके सामने सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, वो धीरे से बात करते हैं। तो धीरे से बात करते हैं, सुनने वाला उनसे उनकी तरफ झुकता है बात करने के लिए। जो जोर से बात करते हैं लोग उससे भाग जाते हैं। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी को निक्सन के साथ, वहां जो एक केमिस्ट्री थी, निक्सन को लोग किसिंजर तक ने लिखा। किसिंजर उनके राष्ट्रीय सलाहकार थे, और किसिंजर ने बड़ी भूमिका अदा की चीन को चीन बनाने में। जो निक्सन के जमाने में जो सबसे बड़ी पहल हुई, वो अमेरिका की चीनी पहल थी। उस चीनी पहल ने चीन को इतना बड़ा राष्ट्र बना दिया। उन्होंने वो भारतीय पहल की होती, आज भारत चीन से बहुत आगे होता। लेकिन तब माहौल दूसरा था। जब इंदिरा गांधी निक्सन से मिली, निक्सन की किताब में, किसिंजर किताब में लिखा गया कि निक्सन को इंदिरा गांधी से थोड़ा सा डर सा लगता था। उनसे वो थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनका व्यक्तित्व इतना ऐसा था कि कोई उनसे मिलता तो प्रभावित होता। और उनमें एक आप उनके जितने बीबीसी के इंटरव्यू देखें, आपको गर्व होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इंदिरा गांधी की हर बात को मानता था। इमरजेंसी के खिलाफ हम लोगों ने सबने बहुत काम किया, लेकिन उनमें जो अपनी देश की छवि आगे रखने की जो क्षमता थी, उसका मुकाबला आसानी से नहीं हो सकता। राजीव गांधी ने काफी कुछ सीखा। और मेरा ये मानना है कि जब भी हम बाहर अपनी छवि बनाने की कोशिश करें, उसमें ये देखें कि हमारी छवि कैसे बनती है। हमारी छवि, जैसे कोई छात्र है, वो कहे कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, उससे कौन मानेगा? लेकिन अगर टीचर कहता है ये अच्छा स्टूडेंट है, तो सब मानते हैं। तो छात्र को नहीं कहना चाहिए, जब मैं जा रहा हूँ प्रधानमंत्री की तरह, तो मैं नहीं कहूंगा मेरा देश बहुत अच्छा है। अब उन्होंने एक और बात कही कल उसके सीओपी की मीटिंग में, कि भारत जो है कुल 5% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है दुनिया में। जो प्रदूषण में हमारा कंट्रीब्यूशन 5% का है। लेकिन छोटी सी बात आप भूलिएगा मत,
हमारी जो जीडीपी है कुल 2% दुनिया की है, 2% के लिए 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब वो हमारा जो प्रदूषण इंडेक्स है वो एवरेज का 2.5 गुना है। तो इस तरह से अगर हमें बात अपनी कहनी है, हमने तो अपनी बात कह दी, ये दूसरे लोगों ने बात समझ ली कि आप जो है 2.5 गुना ज्यादा पोल्यूट करते हैं। तो आपने देशवासियों से कह दिया हमने 5% किया, लेकिन बाहर के लोगों ने समझा आपने 2.5 गुना ज्यादा किया। तो जो हमारे जो राजनयिक हैं जो देख रहे हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री की हर बात से, उनकी हर चाल से हमारी छवि कैसी बन रही है। मेरा मानना है कि पिछले 7.5 साल में भारत की छवि बहुत कहीं नीचे चली गई है। लोग जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में बात करते थे कि भारत का प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार है और इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, आज उसकी बात नहीं होती। मोदी जी की प्रतिभा जो लीडर के नाम पे है, उसको सभी मानते हैं, लेकिन ये सारे सवाल जो है वो अनर्गल लगते हैं हमें, उनकी कोई जरूरत नहीं है। शायद उन्हें सोचना चाहिए, शायद उनके सलाहकारों को चाहिए कि वो उन्हें ये बात बताएं और देश की छवि बचाएं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूं, अगली पायदान तक। नमस्कार।